फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि करेंसी पेयर्स क्या होता है। जो भी करेंसी ट्रेड की जाती है फॉरेक्स मार्केट में, वो एक्चुअल में होता कैसा है, किस तरह के करेंसी पेयर्स फॉर्म होते हैं, किस तरह के करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना होता है, किस तरह के कैटेगरीज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में किस तरह के करेंसी पेयर्स के कैटेगरीज अवेलेबल होते हैं, तो वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, करेंसी पेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेस एंड कोड करेंसी, इस तरह से आपको करेंसी पेयर्स मार्केट में दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो में, फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको मान लो फॉरेन ट्रिप पर जाना है, लाइक यूएस में जाना है, तो आपको कुछ यूएस डॉलर एक्सचेंज एक्सचेंज सेंटर से या फिर किसी सेंट्रल बैंक से जाके आपको लेने होते हैं बाय पेइंग दी सम अमाउंट ऑफ आईएनआर। ठीक है, इंडियन रुपीस पे करके आपको यूएस डॉलर लेने होते हैं ना। एक्सचेंज रेट पे जो भी रेट रहेंगे, लाइक अभी का डेट अगर देखो 82 83 के आसपास आपको रेट दिखाई देंगे। तो आपको अगर 1000 यूएस डॉलर लेना है तो आपको 82,000 रुपीज या फिर 83,000 रुपीज उस दिन के रेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि यूएस डॉलर बाय करने के लिए, ठीक है, यूएस डॉलर बाय करने के लिए आपको इंडियन रुपीस आईएनआर जो है वो सेल करना पड़ रहा है। मतलब आईएनआर आपको पे करना पड़ रहा है 83,000 रुपीज, तब आपको 1000 यूएस डॉलर मिल रहा है। ठीक है, अब उसी केस को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कोड करेंसी क्या होता है? कोड करेंसी विच इज सोल्ड व्हेन ट्रेडिंग द फॉरेक्स पेयर। मतलब क्या हो गया, जो आईएनआर करेंसी थी वो हमारी कोड करेंसी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आईएनआर जो है कोड करेंसी हो जाएगी एंड बेस करेंसी जो होगी यूएस डॉलर हो जाएगी। इस केस में बेस करेंसी क्या होता है? द करेंसी विच इज बॉट इन द फॉरेक्स मार्केट और इन द फॉरेक्स पेयर यू कैन से। तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर जो है, इसमें इंडियन रुपीज देके आप यूएस डॉलर बाय करते हो। ठीक है, तो ये सिंपल चीज समझ में आ गई होगी। बेस, तो इसमें जो जिस करेंसी को बेचा जाता है, जिस करेंसी को बेचा जाता है वो होती है आपकी कोड करेंसी। एंड जिस करेंसी को आपको खरीदना है या फिर जिस करेंसी को फॉरेक्स मार्केट में खरीदा जाता है वो होती है आपकी बेस करेंसी। ठीक है, ये सिंपल चीज समझ में आ गई होगी आपको, बेस करेंसी एंड कोड करेंसी। ठीक है, इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरो यूएसडी का पेयर है जिसका वैल्यू यहाँ पे आपको 1.4000 दिखाई दे रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ बेस करेंसी, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये बेस करेंसी जो करेंसी खरीदी गई है, ये है कोड करेंसी। ठीक है, कोड करेंसी जो करेंसी बेच के बेस करेंसी खरीदी जाती है। तो जिस करेंसी को बेचा जा रहा है वो होती है आपकी कोड करेंसी, जिस करेंसी को खरीदा जा रहा है वो होती है आपकी बेस करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूरो यूएसडी इस तरह का करेंसी पेयर बनता है बेस करेंसी एंड कोड करेंसी को यूज करके। तो यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है जिसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.4000। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है द वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ बेस करेंसी। ठीक है, the value of 1 unit of your base currency into the code currency is nothing but 1.0 1.4000। ओके, मतलब क्या हो गया कि 1 यूरो के लिए आपको 1.400 यूएसडी पे करना पड़ेगा। या फिर आप बोल सकते हो 100 यूरोस के लिए आपको 140, ठीक है, 140 यूएसडी पे करना पड़ेगा। जिस तरह से ये अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे ही ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप कोड करेंसी एंड बेस करेंसी में फर्क समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यूएसडी आईएनआर का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 82 या 83 रुपीज दिखाई देते हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो 82 रुपीज दिखाई देते हैं। तो जैसे कि 1 यूएस डॉलर के लिए, ठीक है, 1 यूएस डॉलर के लिए आपको 82 आईएनआर इंडियन रुपीस आपको पे करना पड़ेगा। इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, यूएसडी आईएनआर के केस में मैं बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे अगर USD होता एंड यहाँ पे INR होता, ठीक है, कोड करेंसी की जगह पे INR होता, तो इसका वैल्यू कितना होता है 82 रुपीज। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 1 USD बाय करने के लिए आपको 82 इंडियन रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ओके, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये बेस करेंसी एंड कोड करेंसी फॉर्म होते हैं मार्केट में, किस तरह के कैटेगरीज आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मेजर करेंसी पेयर जो मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, वो मेजर करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स क्या होते हैं वो पहले समझते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स वो करेंसी पेयर्स हैं, वो सारे करेंसी पेयर्स है जिसमें जिसमें आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलती है, जहां पर लोग ज़्यादा वॉल्यूम में आके ट्रेड करते हैं, और जिस कंट्रीज के करेंसीज में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिलती है, वो सारी जो करेंसी पेयर्स होती हैं उसे मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेजर करेंसी पेयर्स में कौन कौन से पेयर्स इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज का यूरो एंड US डॉलर, यूरो USD जिसे हम बोलते हैं, ब्रिटिश पाउंड एंड US डॉलर, यूके यूनाइटेड किंगडम एंड USA का डॉलर आपको यहाँ दिख, एंड US डॉलर, जापानीज येन, जापान का येन आपको दिख रहा है, US डॉलर स्विट्जरलैंड स्विस फ्रांस, ठीक है, US डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, US डॉलर, इस तरह के करेंसी पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड में जितने भी हैं ये आपके बेस करेंसी है, राइट साइड में जो भी है आपके कोड करेंसी है, ठीक है। ये आपका कोड करेंसी और ये आपके बेस करेंसी, मतलब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो भी माइनर पेयर्स होते हैं या फिर एक्सोटिक पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मेजर करेंसी पेयर्स आपने देख लिया, यूरो USD, GBP USD, ठीक है। इस तरह के आपको 6 से 7 पेयर्स दिखाई दिए मेजर करेंसी पेयर्स में, ठीक है। इसके बाद हम क्रॉस पेयर की बात करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो माइनर पेयर्स कौन से होते हैं। माइनर पेयर्स या फिर क्रॉस पेयर्स वो पेयर्स हैं जिसमें US डॉलर का पेयर्स नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आप कोई भी देखो, यहाँ पे USD नहीं दिखाई देगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रांस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, ये सारी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन US डॉलर आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। आप नीचे तक जाओ, आपको US डॉलर कहीं कहीं नहीं दिखाई देगा। ये क्या होता है कि इसमें आपको US डॉलर का पेयर्स नहीं दिखाई देते, वो क्रॉस पेयर्स या फिर माइनर पेयर्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स अदर देन US डॉलर को छोड़ के बाकी जितनी भी मेजर करेंसीज हैं उनके पेयर्स जो भी बनेंगे वो आपको क्रॉस पेयर में देखने मिलेंगे, माइनर पेयर्स में देखने मिलेंगे, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी भी काफी अच्छी होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्रॉस पेयर्स में या फिर माइनर पेयर्स में देखने मिलती है। इसके साथ ही एक्सोटिक पेयर की बात की जाए तो एक्सोटिक पेयर वो सारे पेयर्स हैं जिसमें वॉलेटिलिटी आपको फ्रिक्वेंटली देखने नहीं मिलती है, जिसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। फ्रिक्वेंट वॉल्यूम कभी कभी ट्रेडिंग सेशंस या ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी हद तक दिखाई देते हैं। एंड ये वो सारे पेयर्स हैं जो US डॉलर के साथ साथ स्मॉलर या फिर आप बोल सकते हो कि कभी कभी ट्रेड किए जाने वाले करेंसीज दिखाई देते हैं। लाइक अब यहाँ पे देख सकते हो कि USD INR भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये स्वीडिश करेंसी भी है यहाँ पे, एंड फिर बाद में यहाँ पे सिंगापुर करेंसी भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे तुर्किश करेंसी भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के US डॉलर वर्सेस अदर कंट्री के पेयर्स आपको देखने मिलेंगे, जिसे एक्सोटिक पेयर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही फ्रिक्वेंट बहुत ही कम टाइम पे आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने मिलती है, वॉलेटिलिटी देखने मिलती है, ठीक है। तो इस तरह के आपको मेजर पेयर्स, क्रॉस पेयर्स या फिर माइनर पेयर्स आप बोलो, एक्सोटिक पेयर्स आपको पता चल गए, ठीक है। तो ये सारे करेंसी पेयर्स फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि करेंसी पेयर्स का आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
इसके साथ ही आप देख सकते हो कि मेजर पेयर्स या फिर क्रॉस पेयर्स या फिर एक्सोटिक पेयर्स में जो भी आपको वॉलेटिलिटी दिखाई देगी उस वॉलेटिलिटी के बेसिस पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब भी हम ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे एंड कौन से ट्रेडिंग सेशन किस पेयर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से सेशन किस करेंसी पेयर्स के लिए ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, कौन सी करेंसी कौन से कंट्री के करेंसी ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको ट्रेड करते वक्त काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी इजी होगा एंड आप अपने स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी में ट्रेड करने में। ओके, तो इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड इसी तरह आप ग्रो होते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।